पड़ोसी मुल्क नेपाल में भारी बवाल मचा हुआ है। जिनजी के खून में आखिर क्यों इतना उबाल है कि वो सड़कों पर उतर आए। यहां तक कि नेपाल के पार्लियामेंट को उन्होंने घेरा। पार्लियामेंट के सामने भयंकर बवाल मच रहा है और वहां पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तादाद, भारी नफरी तैनात की गई है और इस वक्त हालात नागुफ्ताबे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि नेपाल के पार्लियामेंट के अंदर यानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, जेन जी हैं, वो दाखिल हो चुके हैं। तो इतने गुस्से में आखिर ये जनरेशन जी क्यों है, जेन जी इतने गुस्से में क्यों कि सड़क पर उतर कर उन्होंने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। ताज़ा आदाद जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है क्योंकि घायलों की जो तादाद है वो भी तकरीबन अभी जो सामने आई है वो 80 है। जो अलग अलग अस्पतालों में ज़ेरे इलाज भी हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और काठमांडू समेत कई शहरों में आपको बताएं कि इस वक्त नेपाल में एहतजाजी मुजाहरा देखा जा रहा है। खासकर नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में इन दिनों नौजवान सड़कों पर हैं। हुकूमत के खिलाफ ये नौजवान ये एहतजाज का बड़ा रुख इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गुस्सा जो है ये जेन जी के अंदर है, इतना गुस्सा कि वो सड़क पर उतरने के बाद जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये मुजाहरा पार्लियामेंट हाउस के बाहर किया जा रहा था और देखते ही देखते मुजाहरा और बढ़ गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस में भी दाखिल होना शुरू कर दिया है और अब जो हिंसक जो मुजाहरा था वो कहीं ना कहीं तशद्दुद का रुख इख्तियार कर गया है और ऐसे में पुलिस की तरफ से इन मुजाहिरीन को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि ये एहतजाजी मुजाहिरीन अब पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जब दाखिल हुए तो पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया और अभी तक आपको बताएं कि जो जख्मी हैं वो उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और जो मौत का आंकड़ा है उसके भी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये मुजाहरा आखिर हो क्यों रहा है? इतनी बड़ी तादाद में ये जेन जी सड़कों पर आखिर उतरे क्यों? काठमांडू की सड़कों पर और अलग अलग शहरों में इतनी बड़ी तादाद में ये उतर कर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ आखिर इनकी नाराजगी क्या है, ये भी समझ लेते हैं। ये मुजाहरा दरअसल हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ है जिसके तहत नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है। पीर को एहतजाजी नौजवान नेपाल की पार्लियामेंट में भी दाखिल हो गए। कहा जा रहा है कि नौजवान बदनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नेपाल ने आपको बताया कि हालिया दिनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी है और इसी वजह से भी ये भारी तादाद में जो नौजवान हैं सड़कों पर उतरे हैं। और कौन कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर पाबंदी लगाई है उस बता देते हैं आपको इस वीडियो के जरिए कि नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स बंद किए जा रहे हैं। ये फैसला हुकूमत की जानिब से दी गई एक हफ्ते की डेडलाइन पूरी होने के बाद लिया गया। इससे पहले नेपाल हुकूमत ने तमाम कंपनियों को एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन करने का वक्त दिया था। खास बात यह है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए एक शर्त रखी है। इस शर्त के मुताबिक सोशल मीडिया पर लगी ये पाबंदी तभी हटेगी जब कंपनियां नेपाल में अपना दफ्तर खोलेंगी, हुकूमत के सामने अपना इंदराज यानी रजिस्ट्रेशन कराएगी और गड़बड़ी रोकने के लिए निजाम तैयार करेंगे। ये तमाम कंपनीज के हवाले से नेपाल सरकार ने कहा है कि जब तक ये दफ्तर हमारे यहाँ नहीं खोलेंगे तब तक हम इन्हें चलाने के लिए अपने हुदूद में इन्हें इजाज़त नहीं दे सकते। लिहाजा ये तमाम प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के हैं उन्हें बंद कर दिए गए और इसी के बाद बंद करने के ऐलान के बाद सड़कों पर गुस्सा नौजवानों का दिखाई दे रहा है। नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटॉक और वाइबर और साथ ही साथ पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्टर करवाई है। ऑफिस वहां पर है यानी ऑफिस में रजिस्ट्रेशंस कराए हैं नेपाल में। बाकी दीगर कोई भी कंपनी अभी तक यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई है। आपको ये भी बताएं कि नेपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो पाबंदी लगाई है उसके पीछे की वजह जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि नेपाल ने सिरे से सीधे तौर पर कह दिया है कि जो कंपनियां इंदराज हमारे यहाँ यानी हमारे नेपाल में नहीं कराएंगे उन्हें हमने चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते, लिहाजा उन पर पाबंदी लगाई जाती है। उसके बाद नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स बंद किए गए और हुकूमत की तरफ से जो फैसला लिया गया था उसके खिलाफ अब सड़कों पर यही वजह थी कि नौजवानों का गुस्सा फूटा। नौजवान इन तमाम सोशल मीडिया के बंद किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और ना सिर्फ कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर बल्कि बेरोजगारी के खिलाफ भी ये नौजवान सड़कों पर उतरे हैं। नेपाल में इस वक्त
पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन के बीच झड़प हो रही है और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। अभी तक जो घायलों की तादाद है वो तकरीबन 100 तक पहुंच चुकी है, क्योंकि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर गोलीबारी जारी है। अब तक कई जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे जिन्हें गोली लगी है और फिर उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। और जो जहां जहां पर गोली चली है, कौन कौन से शहर है वो आपको बता देते हैं। पोखरा, नेपाल का एक अच्छा खासा शहर है पोखरा, वहां पर और इटहरी में भी गोली चलने की खबर सामने आई है। पोखरा में गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री के सीएम के दफ्तर पर भी पथराव हुआ है। और नेपाल के केपी ओली की सरकार की तरफ से जब ये फैसला लिया गया तो ये तमाम नौजवान सड़कों पर उतरकर गुस्सा दिखा रहे हैं और जो नाराजगी जो है वो तशद्दुद होती हुई जा रही है, हिंसक रूप इख्तियार करते हुए जा रही है। वजह यह है, जैसे कि हमने आपको अब से कुछ देर पहले बताया, कि नेपाल की ओली सरकार ने ये फैसला लिया कि जो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और साथ ही साथ एक्स जैसे समेत 26 ऐसे अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। देखिए, एक दो नहीं, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन लगाने के बाद पूरे देश में, पूरे नेपाल में गुस्सा नौजवानों का फूट पड़ा है। इसके पीछे की वजह क्या है, सरकार क्या कुछ तर्क दे रही है, ये भी आपको इस वीडियो के जरिए हमने बताया। एक बार फिर से आपको बताएं कि नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा है और सरकार ये तर्क दे रही है कि ये प्लेटफॉर्म्स जिन्हें हमने जो 26 जिनकी तादाद है, ये दरअसल नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थे। और जबकि युवा इसे, जो एहतजाजी युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो जेन-ज़ी हैं, जो सड़क पर उतर आए हैं, उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं है, गोलियां उन पर बरस रही है। उन्हें ये लगता है कि उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको बताएं कि अगर नेपाल में फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इन तमाम चीज़ों के यूज़ करने का चलन काफ़ी ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं और पैसे भी कमाते हैं, और बहुत सारे जो नौजवान हैं नेपाल के, वो इन माध्यम का इस्तेमाल करने के बाद अपनी जो काबिलियत है उसे सामने रखते हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि नेपाल में नेट सर्फिंग का जो चलन है वो काफ़ी ज़्यादा है। भले ही कोई इसे अपने काबिलियत के लिए नहीं यूज़ करता हो, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए भी यूज़ करता है। यानी जो मौजूदा वक्त की नस्ल है वो इस वक्त कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एडिक्ट है, लिहाजा उनकी तरफ से इसीलिए नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। जेन-ज़ी कौन है, जेन-ज़ी का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लीजिए इस वीडियो के जरिए। 1995 के बाद पैदा हुए लोगों को जेन-ज़ी कहा जाता है, जो 18 से 30 सालों के बीच के नौजवान हैं, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। वो डिजिटल शहरी हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उन तमाम चीज़ों से वो अवेयर हैं, और साथ ही साथ इंसाफ और इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है उसके हवाले से भी वो काफ़ी सचेत हैं। कहा जा सकता है कि उन्हें जानकारी है। तो इंस्टाग्राम जैसे फेमस प्लेटफॉर्म के नेपाल में लाखों यूजर्स हैं, जैसे आपसे कुछ देर पहले हमने आपको कहा, जो एंटरटेनमेंट, न्यूज़ और बिजनेस के लिए उन पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। और इसीलिए सरकार के खिलाफ ये गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। काठमांडू हो, पोखरा हो, या इसके अलावा और कई शहरें हैं जहां पर गोली चलने की खबर आई है। भारी तादाद में इस वक्त जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो पुरतशद्दुद होते हुए दिखाई दे रहे हैं।